नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में हम चर्चा करने जा रहे हैं वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए वर्ष 2023 का आखिरी महीना अर्थात दिसंबर का महीना कैसा रहने वाला है। यहाँ एक बात तो आपको अवश्य बताना चाहूंगा, ये दिसंबर का महीना जो आपके जीवन में प्रवेश कर रहा है, ये आपके लिए बेहद खास होने जा रहा है। उसका कारण क्या है? तो सबसे पहली स्थिति में आपके लग्न के स्वामी जो पिछले समय में द्वादश भाव में बने हुए थे, ये अब लग्न में बैठकर ही रुचिक महापुरुष राजयोग का निर्माण करेंगे। दूसरी स्थिति में आपके कर्मेश नीचा अवस्था में बने हुए थे, अब लग्न में आ गए हैं। इसे बेहद अच्छी अवस्था का योग आपके लिए माना जाएगा। महीने की पहली तारीख पर भाग्येश भाग्य में विराजित है, ये आपके लिए किसी वरदान से कम सिद्ध नहीं होगा। और शनि महाराज 4 नवंबर के पश्चात में अब वक्री से मार्गी हो गए हैं। ससा महापुरुष राजयोग का निर्माण करते हुए वृश्चिक राशि वाले जातकों को निश्चित रूप से देंगे अपना आशीर्वाद। 4 ग्रह दिसंबर के महीने में आपके लिए बेहद श्रेष्ठ फल देने की बाध्यता लेने जा रहे हैं। आज हम चर्चा करेंगे दिसंबर के महीने में आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, फाइनेंस, भाग्य, शिक्षा, यात्रा, कर्म क्षेत्र, दाम्पत्य जीवन, प्रेम संबंधों की स्थितियां आने वाले महीने में किस प्रकार आपके सामने प्रदर्शित होगी, यह जानकारी देने जा रहा हूं। साथ ही कार्यक्रम के अंत में एक ब्रह्मास्त्र उपाय भी बताने जा रहा हूं, जिसका पालन कर कर आप बना सकते हैं दिसंबर के महीने को यादगार। सबसे पहले चर्चा करते हैं स्वास्थ्य दृष्टिकोण की स्थिति आपके लिए क्या संकेत दे रही है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, आपके लग्न के स्वामी मंगल महाराज लग्न में ही विराजित हैं और मंगल देव 27 दिसंबर तक आपके लग्न में ही विराजित रहेंगे। ये पहले सुख की स्थिति की शंखनाद आपके लिए करता है कि पिछले महीने में जो स्वास्थ्य दृष्टिकोण में आपको उतार चढ़ाव देखने को मिले, उन स्थितियों के अंदर स्वास्थ्य स्वरूपी योग में मंगल महाराज आपके स्वास्थ्य को पूरे दिसंबर के महीने में बड़ा ही श्रेष्ठ कारक रखने वाले हैं। एक अलग सी ऊर्जा आपके शरीर में जीवन में प्रवेश कराएंगे और उस ऊर्जा के चलते आपके जो डिसीजन होंगे ये काबिले तारीफ होंगे। तो मंगल महाराज का पहला आशीर्वाद आपके व्यक्तित्व की स्थितियों को बेहद सुंदर बना रहा है। दूसरी स्थिति में धन की स्थिति का योग क्या संकेत दे रहा है? तो आपके धन भाव के स्वामी आकर विराजित हुए हैं षष्ठम भाव में, किंतु राहु से मुक्त हो गए हैं। ये एक बहुत अच्छी गतिविधि आपके लिए निर्मित हुई है कि यहाँ राहु से मुक्त होने के पश्चात देवगुरु बृहस्पति धन से संबंधित कार्यों में छोटी छोटी डिले जरूर से देखने को मिल सकती है, किंतु धन संबंधित कार्य दिसंबर के महीने में आपके रुकेंगे नहीं। कर्म क्षेत्र की यदि हम चर्चा करते हैं तो आपके कर्म भाव के स्वामी लग्न में आकर विराजित हुए हैं। अपने पराक्रम, अपने व्यक्तित्व के द्वारा किया गया कर्म 100% आपके लिए सिद्ध साबित हो, इस प्रकार का आशीर्वाद सूर्य महाराज आपके लिए निर्मित करते हुए पाए जाएंगे। भाग्य दृष्टिकोण की यदि हम चर्चा करें तो भाग्येश होते हैं आपके चंद्र महाराज, स्वराशिष्ट होकर बैठे हैं। ये पहले ही दिन में एक शंखनाद है आपके लिए कि दिसंबर के महीने में आपका भाग्य परिपूर्णता से आपका साथ देता हुआ पाया जाएगा। यात्रा दृष्टिकोण की यदि हम चर्चा करते हैं तो यात्रा भाव के स्वामी होते हैं आपके शुक्र महाराज और शुक्र देव स्वराशिष्ट होकर बैठे हैं। कर्मेश आपके लग्न में आकर बैठ गए। रुचिक महापुरुष राजयोग लगाकर मंगल महाराज लग्न में बैठे हैं और भाग्येश भाग्य का साथ बना रहा है। निसंकोच होकर चाहे आप व्यापारिक यात्रा कर रहे हैं, चाहे आप भौतिक सुखों को अर्जित करने वाली यात्रा कर रहे हैं, पूरे दिसंबर के महीने में आपके द्वारा की गई यात्राएं कर्म क्षेत्र में श्रेष्ठ सफलता का योग बनाएगी। तो भौतिक सुखों में बहुत ही सुंदर मेमोरी को आप कैप्चर कर कर लाने वाले हैं। निसंकोच होकर पूरे दिसंबर के महीने में आपके द्वारा की गई यात्राएं बेहद सुंदर लाभ देने जा रही है। विद्या दृष्टिकोण की यदि हम चर्चा करें तो विद्या भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति होते हैं और षष्ठम भाव में आकर विराजित हुए हैं। राहु महाराज आपके विद्या भाव में बने हुए हैं। ये आपके शरीर में आलस्य प्रवृत्ति का निर्माण करते हैं। किसी भी कार्य को कर लूंगा, सुबह पढ़ लूंगा, शाम को पढ़ लूंगा, दोपहर में पढ़ लूंगा, मित्र गणों के साथ में समय खराब करना, इलेक्ट्रॉनिक मोबाइल लैपटॉप के अंदर समय खराब करना, इस प्रकार की स्थिति को निर्मित करेंगे। तो मेरा सजेशन आपको यही रहेगा कि यहाँ पर अपनी विद्या के सिस्टम को सुचारू रूप से बनाकर चलने की आवश्यकता रहेगी। अन्यथा ये कहीं ना कहीं आपके विद्या क्षेत्र में
अन्य विद्यार्थियों की अपेक्षाकृत आपको पीछे खड़ा कर सकता है, तो अपनी विद्या पर प्रॉपर सिस्टम में फोकस बनाकर रखने की आवश्यकता आपको रहेगी। दाम्पत्य जीवन की यदि हम चर्चा करते हैं तो दाम्पत्य भाव के स्वामी शुक्र महाराज होते हैं, द्वादश भाव में जाकर विराजित हुए हैं। यह स्थिति आपके लिए मिश्रित फल का निर्माण कर रही है। आप अपने पार्टनर के साथ समय व्यतीत करें, आप अपने पार्टनर के साथ आनंदमयी स्थितियों से मधुर संबंधों की स्थिति को निर्मित करें, किंतु वहीं आपकी वाणी की स्थिति का चलते कहीं ना कहीं छोटी छोटी अंडरस्टैंडिंग रिलेटेड इशू देखने को मिल सकता है। तो वाणी पर थोड़ा सा संयम बनाकर शब्द कोशों का सही उपयोग कर आप दाम्पत्य जीवन को भी दिसंबर के महीने में आपके लिए बेहद सुंदर स्वरूप दे सकते हैं। प्रेम संबंधों की यदि हम चर्चा करें तो मैं आपको कहूंगा, जितने भी रिलेशनशिप में लोग बने हुए हैं उनके लिए आवश्यक रहता है कि ओवर एक्सपेक्टेशन अपने पार्टनर से ना करें, अन्यथा आपके लिए भी अंडरस्टैंडिंग रिलेटेड इशू देखने को मिल सकते हैं, रिलेशनशिप आपकी विच्छेद हो सकती है। तो आइए अब जानते हैं उस ब्रह्म की के बारे में जिसका पालन कर आप बना सकते हैं दिसंबर के महीने को यादगार। मैंने आपको बताया 4 ब्रह्म कारक ग्रह आपके कर्म क्षेत्र में, आपके भाग्य में, भौतिक सुखों में, आपके व्यक्तित्व और डिसीजन की स्थिति में बेहद सुंदर योग बना रहे हैं। तो पहली स्थिति में सूर्य भगवान को पूरे महीने प्रातः काल के अंदर स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर जल अर्पित जरूर कीजिए। कर्म क्षेत्र में 4 चांद लगाएंगे सूर्य महाराज। मंगल महाराज की स्थिति में हनुमान चालीसा का पाठ करना, ओम भौमाय नमः का जाप करना आपके लिए बेहद अच्छा है। और यदि अपने भाग्य को अपने साथ जोड़ना चाहते हैं और भाग्य का साथ लेकर व्यक्ति विशेष बनना चाहते हैं तो भगवान शिव को रोजाना कच्चे दूध में थोड़ा सा शहद मिलाकर अभिषेक करना आपके लिए भाग्य का जोड़ देगा परिपूर्णता से साथ। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।